हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल आप सबके। आज इस वीडियो में ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूं, अगर आता है एग्जाम में तो तिलमिला जाओगे। मतलब देखोगे अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना सरल तरीके से बताऊंगा ना तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखो कैसे मैं बता, बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये अगर नहीं कर पाते हो तो मस्त कोशिश करना समझने की। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 2007 में आया हुआ है। ठीक है, कितने में? 2007 में आया हुआ। कह रहा है एक कार्बनिक यौगिक के मात्रात्मक आकलन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए हैं। क्या क्या? कार्बन 20%, हाइड्रोजन 6.66%, नाइट्रोजन 46.67%। तो यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा, यही निकालना। देखो जब भी यौगिक का सरलतम सूत्र निकालना होगा तो 5 पॉइंट याद रखना। तत्व एकदम मिनटों में निकाल लोगे, लेकिन याद होना चाहिए। तत्व की प्रतिशत मात्रा, तो तत्व लिखते हैं पहले। आ जाओ, तत्व क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अगर इन तीनों के मिलाकर 100% हो जाता है तो इसमें समझ लेना कोई और तत्व नहीं है। लेकिन अगर इन तीनों को मिलाने के बाद कोई चीज़ 100% होती है ना, जैसे मान लो कार्बन तुम्हारा 20% है, हाइड्रोजन 6.66% है, और तुम्हारा नाइट्रोजन 46.67%। तो जोड़ो जरा, 6 और 7 कितना होगा तुम्हारा? 13। 13 को 3, 6 6 12, 1 13। ठीक है, और 6 6 12, 1 13, 4 2 6 1 7, 73.33 तुम्हारा हो जाएगा। यानी अगर 100 तो नहीं हुआ, यानी कहीं ना कहीं इसमें ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन कितना होगा तुमको कैसे पता चलेगा? जब 100 में से इसको घटा दोगे, जब जानते हो 10 के बाद 0 0 कितना हो जाएगा? 7, फिर 6, फिर यहाँ पे तुम्हारा 9 में से 3 जाएगा 6, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। यानी 26.67% क्या है? ऑक्सीजन। समझना प्यार से। अगर इन तीनों को जोड़ने के बाद 100% आ जाए तो कोई और तत्व तो नहीं है उसमें, लेकिन अगर जोड़ने के बाद 100% नहीं आया तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन है। तो साथियों अब सेकेंड स्टेप, तत्व लिखा तुमने। अब सेकेंड स्टेप याद रखना, तत्व की प्रतिशत मात्रा कितनी दी हुई है। क्या? कार्बन का कितना दिया है? 20% लिख लो। क्या करोगे? 20%। हाइड्रोजन का कितना दिया है? 6.66% दिया है। नाइट्रोजन का 46.67%। ऑक्सीजन का क्या निकाले हो? 26.67% निकाले हो ना? बताना जरा, निकाले हो ना? परमाणु भार, भाई परमाणु भार कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, याद है। हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, 14। ऑक्सीजन का 16 होता है। तो साथियों अब तुम पहुंच रहे हो, तीसरा स्टेप पे पहुंच गए। तत्व की प्रतिशत मात्रा पर पहले चेक करोगे कहीं 100% से कम तो नहीं है, जैसे ई वाला है। तो पहले ये चेक करना, अगर 100% है तो टनाटन फार्मूला अप्लाई करो। आ जाओ इस स्टेप। परमाणुओं की संख्या कैसे निकालोगे? इसकी परसेंटेज जो मात्रा है इसके परमाणु भार से भाग दे दोगे। अरे यार भाई 20% कोई चीज है तो परमाणुओं की संख्या कितनी, उसके परमाणु भार से भाग दे दो। अगर 12 से कट जा रहा है तो 1 के परमाणु है, अगर उससे ज्यादा बार जा रहा है तो उससे ज्यादा परमाणु है। समझे कि नहीं? जैसे मान लो 20 से भाग दो तुम, 20 में क्या करो? भाग दे दो किससे? परमाणु भार कितना है? 12। कितना आएगा? 1.67 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो 6.66 में 1 परमाणु भार भाग दो तो कितना आएगा? 6.66 आ जाएगा। अगर 46.67 में तुम 14 का भाग दोगे कितना आएगा साथियों? जल्दी से बताओ कितना आएगा तुम लोग का, कमेंट करते रहो। ठीक है, सिंपल सा आंसर होगा यार। 3 बार चला जाएगा, 3 आएगा। अब देखो यहाँ पे 26.67% है।
अब भाग दो 16 से, कितना आएगा? 1.67 आ जाए। तो साथियों अब हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अब बहुत मजा आएगा। पहले मैंने समझा रहा हूं, पहले चेक करोगे बार बार 100% वाला, ठीक है? ये आ जाएगा तो हालत खराब हो जाएगी साथियों, ठीक है? ये आ जाएगा तो हालत खराब हो जाएगी। क्या समझे तुम लोग? कुछ समझे कि नहीं समझे? चलो इसको मैं, इधर तो रफ वर्क है तुम्हारा, ठीक है, इधर ही मेन है। अब देखो तुम ढूंढोगे इसमें सबसे कम संख्या कौन सी है। देखो भाई 1.67 कम है, चेक करेंगे इससे कम भी तो कोई नहीं है। नहीं भाई ये तो अधिक हो जाएगा, ये भी अधिक, ये उसके बराबर। तो जो संख्या सबसे कम होगी उसी में सबसे भाग देंगे। जैसे 1.67 है, ये आया है, इसमें से अगर एक रहता तो एक लेते, जितना कम जो होगा उसी में भाग दे दो 1.67 से। यानी सबसे कम कौन सा है? 1.67। इसी से इन चारों में भाग दे देंगे, कितना आएगा? 1 आ जाएगा। 6.6766 भाग दो 1.67 के, कितना आएगा बताओ? जल्दी से बताओ कितने बार में जाएगा? 4 बार में ना? 4 बार में जाएगा ना कि नहीं? बताते रहो हमें भाई, सिंपल से बताओ। 4 बार में जाएगा, बहुत सही, यस 4 बार में जाएगा, सही से लिख लो 6, ये 4 बार में। अब ये देखो 3.3 बटा 1.67 कितनी बार में? कितनी बार में? 16 दूना 32, 3 बार में चला, 2 बार में चला जाएगा ना? 2 बार में 16 दूना 32, यानी तुम्हारा 2 बार में क्या होगा? चला जाएगा साथियों। ये आ गया 2। 1.67 में 1.67 से भाग दो, 1 आ जाएगा। अब क्या समझे तुम लोग? अभी भी नहीं समझ में आया? पहले मैंने तत्व लिखा, उनका परसेंटेज उनके सामने ही लिखना है, उनका परसेंटेज उनके सामने ही लिखना। अगर जोड़ने पर 100% नहीं हो रहे तो घटा देना, जितना बचेगा वो ऑक्सीजन होगा। अब इनका परमाणु भार भी इनके सामने ही लिखना है। अब परमाणुओं की संख्या परसेंटेज में परमाणु भार से भाग देके निकल जाएगा, इनके सामने ही लिखना है। अब इसमें जो संख्या सबसे कम होगी सभी में भाग दे देना है, इनके सामने ही लिखना है। अब देखो क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब तुम बताओ कार्बन के सामने संख्या कितनी है? 1 है, तो कार्बन के नीचे क्या करोगे? 1 लिख दोगे। हाइड्रोजन के सामने संख्या कितनी है? 4 है, तो हाइड्रोजन के नीचे 4 लिख दोगे। नाइट्रोजन के सामने 2 है, यहाँ पे 2 लिख देना। ऑक्सीजन के सामने 1 है, तो यहाँ 1 लिख देना। तो 1 लिखो चाहे 9 लिखो, बात बराबर हो जाएगी। तो CH4N2O आ गया तुम्हारा सरलतम सूत्र। ये होता है तुम्हारा सरलतम सूत्र साथियों। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, मजा आ गया, समझ जाओ। क्या हुआ? मजा आ गया मुझे। तो तुम लोग को मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तभी मजा आएगा साथियों। ऐसे भी तुम सरलतम सूत्र किसी का भी निकाल सकते हो। सरलतम सूत्र बस चेक करना पहले, ये जो परसेंटेज है 100% हो रहा कि नहीं। हो जाएगा तब तो बहुत इजी है, और नहीं होगा तब तो और इजी है। घटा देंगे 100 में से ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो साथियों ये रहा जबरदस्त क्वेश्चन, और जब आ जाएगा ये ना तो घबरा जाओगे, लेकिन अगर एक बार सीख के जाओगे। हम कहते नहीं हैं, हम हार्ड क्वेश्चन लाते हैं छोटे टाइम में, बड़ा छोटा क्वेश्चन तो लंबो चलाते हैं भाई। तो साथियों लाइक तो बनता है, और नए होकर टी-शर्ट जैसा बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब भी कर लेना। और चैनल टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टनाटन ज्वाइन हो जाओ, ताकि तुमको PDF से लेकर एक इन्फॉर्मेशन मिलता रहे पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। तो जय हिंद, जय भारत।